बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद होगी आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हमारी दुआ आपके साथ है। तो व्यूवर्स, अभी छत पर आया था मैं, तो आज की छत पर एक कबूतर भी लेके आए थे नया, कल लेके आए थे। तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करता हूँ कौन सा कबूतर है वो। तो है यहीं पर वो कबूतर, पर है कौन सा वो देखना पड़ेगा कहाँ बैठा हुआ है। हाँ, तो कबूतर जो है वो कोने में बैठा हुआ है, नज़र आना बहुत मुश्किल है क्योंकि लाइट जो है वो आपको नहीं दिख। हाँ, वो दिखेगा, वो कोने में एक देख रहे हैं, वो जर्द गंडों का बैठा हुआ है। खैरे के पीछे एक कबूतर बैठा हुआ है, जर्द गंडों का घाघरा लाल बंसा, वो कबूतर नया लेके आए थे। तो बाकी जो है मैं अपने कबूतर आपको दिखा दूँ, सारे खामोश बैठे हुए हैं, ये सारे बैठे हुए हैं कबूतर सुकून से। तो सबकी अच्छी पिटैया भी हुई है, तो देख सकते हैं सारा जो परिंदा है वो सुकून से बैठा हुआ है। तो जाली है इसके लिए, और जाली पे लगा वीडियो का जो कैमरा है वो जाली से पीछे हटता है, तो तभी जाके कैच करता है। और इसी के साथ जो है एक बात ये भी है कि ताला लगा हुआ है पिंजरे को, चाबी मेरे ऊपर लेके नहीं आया। चाबी लेके आया हो तो खोल के मैं आपको दिखाता कबूतर अंदर से, तो चाबी मेरे पास है नहीं, तो यहीं से बैठ के थोड़ा सा कबूतर दिखा देता हूँ मैं आप भाइयों को जो पिंजरे में बैठे हुए हैं सारे। तो कुछ नज़र भी तो नहीं आ रहे फ़िलहाल। तो सिर्फ कहने का मतलब ये है, तो एक भाई ने मुझे पूछा था कि उस्ताद मेरे जो कबूतर हैं, रात को जब मैं बंद करता हूँ उड़ा कर तो वो बीट मारते हैं पानी वाली, तो उसमें कोई नुकसान तो नहीं है। तो ये वीडियो सिर्फ बनाने का मतलब ये है कि मेरे जहन में आ गई बात, तो मैंने कहा चलें शेयर कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे भी कबूतर जो हैं, आप देखें अगर आपको दिख रहे हो तो वीट देख रहे हैं आप, कबूतर जो वीट मार रहा है, तो वो वीट भी तो मेरी भी कबूतर पानी वाली भी थोड़ी मारते हैं, थोड़ी ग्रीन सी मारते हैं। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ऐसे कोई नुकसान नहीं है कबूतर को। तो बस पता नहीं किस भाई ने भाई को ऐसे बोल दिया, तो भाई परेशान हो गए, पूछ रहे थे मेरे से। तो ऐसी कोई बात नहीं है, परिंदा है आखिर। तो हाँ, ये है कि बिल्कुल पानी वाली वीट भी नहीं मार रहे, लेकिन थोड़ी सी वीट जो है वो हरी वीट है। तो आपको मैं कैसे दिखाऊं, चाबी ऊपर लेके नहीं आया, और चलो मैं जाली से हाथ अंदर डाल दिया मैंने, तो अब मोबाइल जो है वो बराबर आपको दिखाएगा। तो अभी देखें, इस तरीके की वीट कर रहा है मेरा कबूतर, तो इससे कोई नुकसान नहीं है, मैं इतना बता दूं, इससे कोई नुकसान नहीं है। अगर इस तरीके की वीट अगर आपका कबूतर कर रहा है तो कोई नुकसान वाली बात नहीं है, उसे कोई टेंशन वाली बात भी नहीं है। कोई परिंदा जो है वो पानी वाली वीट भी मार रहा है, लेकिन ये मत सोचो कि कबूतर बीमार है, ये वो ऐसी कोई बात नहीं होती। और रात के टाइम पे कबूतर इस तरीके से ही बैठता है, इस तरीके से ही बैठा हुआ है। तो ये नहीं है कि सुस्त होकर बैठा हुआ है, ये सो रहा होता है परिंदा, तो इसकी वजह से परिंदा पर खोल के बैठता है। तो जो भाई ने मुझसे ये पूछा है उसके लिए मैं बता रहा हूँ, अगर इस तरीके से परिंदा बैठा और इस तरीके की वेट कर रहा है तो आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कबूतर आपका बिल्कुल सही है, ऐसे कुछ भी नहीं है, टेंशन मत लो। तो अपने जो परिंदे हैं उस पर देखभाल रखो, हर चीज़ बराबर रखो, दाना पानी बराबर का दो, हर चीज़ बराबर दो, परिंदा कोई चीज़ से नुकसान पे ना पहुँचे, परिंदा अपनी जगह में महफूज हो और परिंदा बिल्कुल सही हो। तो देखें, हम मेहनत करते हैं, तो हमारा परिंदा आपके सामने बैठा है, बिल्कुल खुश होकर बैठा है और खुश मिजाज है। तो अभी एक और चीज़ भाई ने पूछा था कि मेरा जो परिंदा है वो झल्ला ज़्यादा है, दाने पर है। तो भाई देखो, ये भी परिंदा बैठा हुआ है आपके बिल्कुल सामने बैठा हुआ है, और ये है मेरा क्या बोलते हैं दाने का डब्बा। और मैं सफाई रोज़ करता हूँ, सफाई आप भी रोज़ किया करो। तो मैं आपको सिर्फ छत पे इसके लिए आया हूँ, अगर आ गया तो ये भी चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देखें, ये दाना है मेरे हाथ पे, ये दाना है, और ये कबूतर बैठे हुए हैं, ये देखें, आओ, ये देखें, ये देखें, आपको नज़र आ गया कैसे उतरा परिंदा नीचे, परिंदा कैसे उतर रहा है। तकरीबन परिंदा जो है वो थोड़ा भूखा होता है, ये मत सोचो परिंदे को भूख नहीं लगी होती, परिंदे को भूख भी लगी है। तो ये झल पर नहीं है परिंदा, ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर रहा है, आप देखो आहिस्ता आहिस्ता से, ये ऐसे नहीं उतर गया कि सारा एकदम से एक दूसरे को जाके टक्कर लग गई हो एकदम से कबूतर। हाँ, कुछ कबूतर जो हैं इसमें दाना और जिनका मज़ीद थोड़ा कम है, अपने हिसाब में नहीं है, तो वो परिंदा जो है जल्दी से नीचे उतर गया है। बाकी परिंदा देखो, इसमें इतना परिंदा बैठा हुआ है,
वो नीचे उनको दाने की तलब नहीं है, वो नीचे आए ही नहीं है। देखो अपने 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 पतवासों पर बैठे हुए हैं। तो इन परिंदों का दाना पानी बराबर है, हर चीज़ बराबर है। इन परिंदों को कोई चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। और इस तरीके से अगर आपका परिंदा बैठा हुआ है तो उसे भी कोई चीज़ की टेंशन नहीं है, उसका भी दाना पानी हर चीज़ बराबर है। परिंदा नीचे ज़रूर उतरेगा, भूखा नहीं होता है परिंदा। अभी ये नीचे उतरे हैं, अभी आराम आराम से वापस ऊपर ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे। तो इसे ये मत सोचे कि आपका परिंदा बीमार है तो अब ये वेट कर रहा है पानी वाली, तो बीमार हो रहा है, बीमारी की तरफ जा रहा है, हम उसे कौन सा चिकनाव दें, हम उसे क्या दे दें। भाई ऐसा कुछ नहीं है। जो रूटीन पे चल रहे हो उसी रूटीन पे चलो और उसी रूटीन पे अपने कबूतर चला कर रखो, तो कोई बीमारी नहीं है कबूतर में। कबूतर बिल्कुल सेट है। हाँ, कबूतर दाना मांगता है क्योंकि कबूतर जो है थोड़ा भूख पे आ जाता है। परिंदा है वो अभी खा के बैठेगा तो कल तक हज़म करेगा। तो आप ये मत सोचो कि परिंदा अगर दाना मारा, परिंदा नीचे नहीं उतरा बिल्कुल भी, तो समझो परिंदा अवर है। अवर हुआ तो समझो आमद भी नहीं करेगा, उतरेगा भी नहीं, काम भी बराबर नहीं करेगा। वो उड़ता रहेगा, आप बुलाते रहोगे, वो आमद नहीं करेगा। तो ये कबूतर के अंदर फ़न होता है। थोड़ा सा दाना हमेशा कबूतर का पकड़ के रखा जाता है, जिससे कबूतर आमद भी करता है और अच्छा उड़ता भी है। और कबूतर हमेशा थोड़ा झल्ला रहना चाहिए। उसे मुंह तक भर देंगे तो वो बीमार हो जाएगा, बीमारी की तरफ चला जाएगा। परफेक्ट होना चाहिए कबूतर, खाए पिए हज़म कर जाए बस। तो चलें, ये जो कुछ था मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। और थोड़ी सी जो है वीडियो भी एक दिखाता हूँ। भाई यासिन मेरा जो है उसने एक जोड़ा भी डाला है यहाँ पर बनाकर, देसी घंटेदारों का नया जोड़ा है। तो ये देखें, ये बैठा हुआ है बिल्कुल नेश काला देसी का जोड़ा है ये घंटेदार का। अगर कैमरा अगर साफ हो तो मैं आपको दिखाऊं तो देखें, इसी तरीके से सारे जो हैं देसी घंटेदारों के जो हैं, हाँ टेस्टर है, हाँ। तो सारे देसी घंटेदारों के जोड़े ही बैठे हुए हैं। तो अभी देखें सुकून से बैठे हुए हैं सारे जोड़े। इनका एक पानी का डब्बा लेना भूल गया मैं, दुकान पे ही था लेकिन याद नहीं आया, लेके आना था। चलें कल के ऊपर रखते हैं, कल ले लेंगे। तो ये देखें, एक जोड़ा ये बैठा हुआ है। हाथी जो है लालबन घंटेदार है और नर जो है काला देसी घंटेदार है। इंशाल्लाह इसके लिए एक नर भी ला के जोड़े पे डाल देंगे सेम ऐसा, और मादी के साथ एक सेम ऐसा लालबन घंटेदार नर ला के डालेंगे और नर के साथ एक सेम काली देसी मादी डालेंगे घंटेदार। तो ये जोड़ा भी इंशाल्लाह प्योर करेंगे। लेकिन हमारी जो टारगेट है वो लालबन बनाने का नहीं है, काले देसी बनाने का है। तो हम काले देसी घंटेदारों के ऊपर ज़्यादा फोकस दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये है कि हमारे सारे कोठे जो हैं वो इस तरीके से काले देसी घंटेदारों के ही, तो सारे काले देसी घंटेदारों के ही बने। तो कोशिश है हमारी इंशाल्लाह। बाकी अगर मच्छर ने कबूतर को खाया हुआ है तो अभी मेरी नज़र पड़ी है, और कल जो है इंशाल्लाह मैं इसकी तरतीब भी कर दूंगा, आपके साथ शेयर भी करूंगा, इसे पूरा कवर करेंगे इंशाल्लाह। इसी के साथ मेरा दूसरा एक चैनल भी है, तो इसके नीचे उसकी लिंक भी दे दूंगा, और उस चैनल पे आप जाके अगर देखेंगे तो इनको जो मैं फीड कर रहा हूँ और जो चीज़ मैं इनके साथ कर रहा हूँ वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलें, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो सब चीज़ें जो है थोड़ी सी बातें भी हो गई हैं, तो थोड़ा सा जो है कबूतरों के बारे में एक्सप्लेन भी कर दिया जो भाई ने मुझसे पूछा था। तो सब कुछ मैंने इसमें बताया। आमद के बारे में थोड़ी सी बात कर दी थी मैं, आमद किस तरीके से परिंदा करता है। अगर भरा हुआ परिंदा आमद भी नहीं करता है, ये भी अपने जहन में रखना। कबूतर बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, ज़्यादा दाना भी नहीं खा के बैठा हो, एक लिमिट एक हिसाब का होना चाहिए परिंदा, तभी जाके परिंदा उड़ाने में मज़ा भी आता है और शौक़ करने में मज़ा भी आता है। तो बाकी जो है अल्हम्दुलिल्लाह अभी रात का टाइम है, तो मैं छत पे आया था तो सब कुछ कर दिया। अब मैं इसकी लाइट जो है वो ऑफ़ कर दूँगा। तो पिंजरे की लाइट ऑफ़ कर दी है मैंने, फिर एक ही लाइट जो है वो छत पे चलती रहेगी, परिंदा जो है सुकून से सो जाएगा। तो चलें, दुआओं में याद रखना, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे और मुश्किलों से दूर रखे। तहे दिल से मेरी आप सब भाइयों के लिए दुआ है। अल्लाह हाफ़िज़।